नए टैक्सेस के बाद प्रॉपर्टी हो गई तबाह बर्बाद हो गई। अब कोई प्रॉपर्टी नहीं लेगा और बस प्रॉपर्टी ख़त्म है पाकिस्तान से। ये है आज का कॉन्सेप्ट। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, इस वक्त जो टैक्स आए हैं, जो टैक्स बिलाशुबा टैक्सेस की भरमार आई है, हर शोबे पे टैक्स लगा दिया है। IMF के दबाव पर बस अब पब्लिक को जो है वो इंतहाई परेशान करके रख दिया है। कोई चीज़ यहाँ तक एक्सपोर्ट पर प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट पर जो है एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगा दिया गया है, उस पर इतना बढ़ के टैक्स लगाया गया है। हालांकि एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम उसकी संग मील होती है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में, दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त जैसी टैक्सेस आए तो प्रॉपर्टी के हवाले से एक कुछ अरसे पहले भी, और अब तो बस ये समझ लिया गया कि प्रॉपर्टी अब बिल्कुल बेकार हो गई है और कोई पैसा नहीं लगाएगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदेगा, कोई सेल परचेज़ नहीं होगी और प्रॉपर्टी के बिज़नेस करने वाले भी तबाह हो जाएंगे और वो अब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। ये सब फजूल बातें, आई डोंट बिलीव। इस पर मैं इसलिए यकीन नहीं करता कि मैं उसके दलाल देना चाहता हूँ आपको। और इस वक्त देखें, एक बात तो आप जहन में रखिए कि IMF का डंडा है, IMF का दबाव है, और जो कर्ज़े लेते हैं बस कर्ज़ों के बाद तो ऐसे ही होता है। मखरूज़ तो बेचारा पाकिस्तान मखरूज़ है, और जो बड़े बड़े हैं जिनकी वजह से जो कि मुल्क को लूट खसूट कर और या तो फ़रार हो गए या फिर ये कि वो मज़े कर रहे हैं, और खुदा ना करे पाकिस्तान किसी बड़ी मुसीबत में फंसता है तो ये तो पाकिस्तान में ठहरेंगे भी नहीं। इनका सब कुछ सेटअप बाहर, पाकिस्तान से बाहर है, तो इनको क्या फ़िक्र है। फ़िक्र तो हमें और आपको है और पब्लिक को है, आवाम को है, जिनको यहाँ ही रहना है, तो और जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है यकीनन। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि इस वक्त अगर आप गौर करें और देखें, हाँ, मैं ये बात भी आपको बताता चलूँ कि देखें, हमें ज़ाहिर पाकिस्तान की मदद भी करनी है, हेल्प करनी है। अब कर्ज़ जो लिया है इसको भुगत तो हम रहे, और आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो आमदन है, जो आमदनी अब जो टारगेट्स हैं उसमें जितनी आमदनी है उसका आधा तो तकरीबन वो लोन में चला जाएगा, सूद को देने में चला जाएगा। ये है हमारी बदकिस्मती। खैर, हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, फ़ाइट करनी चाहिए, और गवर्नमेंट का एम भी ये है कि तकरीबन 477 बिलियन इस वक्त कलेक्शन करनी है प्रॉपर्टी से, ये उनका टारगेट है। और उसमें कुछ मज़ीद उन्होंने टैक्सेस इम्पोज़ किए हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स की है, नई चीज़ लाए हैं। ये भी इसका मकसद ये है कि उस पर भी 60 बिलियन एडिशनल इनकम टैक्स उसके ज़रिए मिले। लेकिन ये सारी बातें अगर आप गौर करें, देखा जाए तो क्या प्रॉपर्टी तबाह हो जाएगी? नहीं होगी। वजह यह है कि देखें, आप तमाम जितने भी टैक्सेस आए हैं ये सारा नज़ला उतर रहा है नॉन फाइलर पे। नॉन फाइलर को 15%, 20%, 45% टैक्स देना होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हो, सेल करने पर हो या ख़रीदने पर हो, या जो है वो मज़ीद उसको गेन टैक्स के मद में देना पड़े। ये सारी चीज़ें सारी जो है वो लोग हैं जिनके ऊपर जो कि नॉन फाइलर हैं, जबकि फ़ाइलर के ऊपर बहुत कोई असर नहीं पड़ रहा। तो भाई, अगर सब लोग फ़ाइलर हो जाएं और फ़ाइलर हम लोग हो जाएं, और लोग अब होने चाहिए और होंगे, गवर्नमेंट का भी ये टारगेट है कि ज़्यादा लोगों को फ़ाइलर किया जाए, और नॉन फाइलर के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई है। मुल्क से बाहर जाने पे पाबंदी लग रही है, लग सकती है, यानी यूरोप अमेरिका जाने पे भी पाबंदी लग जाएगी। हज और उम्रे पे तो जा सकते हैं, लेकिन बाकी ममालिक में हो सकता है कि पाबंदी लग जाए। सीमें बंद हो गई हैं काफ़ी, और सीमें बंद हो जाएँ, और भी मज़ीद जो है वो सख्तियाँ नॉन फाइलर पर आने वाली हैं और आ सकती हैं, जबकि फ़ाइलर को सपोर्ट की जा रही है। और अगर देखा जाए तो सच्ची बात ये कि जब प्रॉपर्टी हम पहले बेचते थे, जिसे 236K कहते हैं, यानी जब बेचते थे, और इसी तरह ख़रीदार 236C, तो कितना टैक्स देते थे? 3% देते थे, नॉन फाइलर 10.5% देता था। अब क्या है? अभी भी 3% देखा जाए। देखें, जो फाइलर लेट होता है उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, सही है। जो इन टाइम टैक्स जमा कराएगा, रिटर्न जमा कराएगा, उसके ऊपर तो 3% है। अगर वो बेचता है प्रॉपर्टी या ख़रीदता है प्रॉपर्टी, इसी तरह बेचता है प्रॉपर्टी, तो वो 3% ही टैक्स देना पड़ेगा। और अगर स्लैब देखिए, स्लैब में अगर वो 3 से 4% हो रहा है या 3.5% हो रहा है, ठीक है जी, 3.5% है या 4% है, ये 0.5 और 1% का फ़र्क
सेलर या परचेज़र के लिहाज से। इसकी डिटेल हमने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, हमें दी हुई है, बताया हुआ है। अगर वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ से अबव हो, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 10 करोड़ से अबव की प्रॉपर्टी हो, तो फिर फाइलर के टैक्स के ऊपर 0.1%, 0.5% या 1% या 2% इसका इजाफा होता है। ज़्यादा तफसीलात आप देख लें, लेकिन मकसद ये है कि ज़्यादातर वही है कि प्रॉपर्टी जो सेल होती है वो कितने में होती है, वो आमतौर पे कराची के अंदर या पाकिस्तान में भाई 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3-3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ही सेल होती है। यानी 5 करोड़ के अंदर ही ज़्यादातर प्रॉपर्टी। कम प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसके अगर वैल्यूशन के लिहाज से देखा जाए कि हम डीसी वैल्यूशन लगाते हैं, तो बहुत ही कम प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि 5 करोड़ से 10 करोड़ या 10 करोड़ से अबव होती है। तो हमें किस बात का परेशानी, किस बात की भाई, किसको परेशानी क्यों हो? काम करने वाले भी खुश रहें और जो है जो प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं वो भी खुश रहें, और जो लोग मतलब ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं वो भी। बात यह है कि एक चीज़ ये जो टेंडेंसी को किल करने की कोशिश की गई है, इस मार्केट को रेगुलाइज करने की कोशिश की गई है। इस वक्त IMF या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या जो भी इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि इसको रेगुलाइज करें, इस सिस्टम को रेगुलाइज करें, प्रॉपर्टी के मामलात को रेगुलाइज करो। इन्वेस्टर का जो रुझान था कि बस वो इसको सट्टेबाजी में इस्तेमाल की गई प्रॉपर्टी को पाकिस्तान में, और सट्टेबाजों की वजह से ही प्रॉपर्टी आज इतनी महंगी हुई है। ये सट्टेबाजी नहीं होती कि एक ज़माने में बस यही था काम, और कोई काम ही नहीं था। लोग इंडस्ट्री छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यही सट्टेबाजी में लग गए थे कि भाई अभी लिया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की बेच दी, 1.5 करोड़ के लिए 2 करोड़ की बेच दी, 2 करोड़ के लिए 10 लाख कमा लिया, फिर कल बेच दिया, परसों बेच दिया। इन सब वजूहात की वजह से पॉलिसीज़ बनाई गई कि गेन टैक्स लगा दिया। जब गेन टैक्स लगाया पाकिस्तान में तो इन्वेस्टर पीछे हट गया। जब इन्वेस्टर पीछे हटता है तो प्रॉपर्टी नेचुरली वो थोड़ी डाउन हो जाती है। तो डाउन होने की जहाँ बहुत सारी वजूहात थी, इकोनॉमिकल हालात थे, सैलाब आने के बाद ये प्रॉपर्टी डाउन होती चली गई, ठीक है। पॉलिटिकली अनारकी थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकली गैर यकीनी कैफियत थी। फिर बैंक जो है वो 22% 23% तक के प्रॉफिट दे रहा था, तो क्या ज़रूरत थी लोगों को उस तरफ जाने की, वगैरह वगैरह। ये सारी वीडियोस में हम बताते चुके हैं। लेकिन अहम बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ और वो ये है कि ये इन्वेस्टर्स के माइंड को चेंज करने की कोशिश की गई कि जो इन्वेस्टर का ये माइंड है उसको वो स्ट्रेटजी को चेंज करे कि बस प्रॉपर्टी ख़रीदी फिर बेच दी, कर ख़रीदी। तो इस लिहाज से उन्होंने गेन टैक्स को बढ़ा दिया है, 15% कर दिया है, और साथ साथ जो है गेन टैक्स यानी मुनाफे पे, यानी पूरी प्रॉपर्टी में ना मुनाफे पे देना है 15% नॉन फाइलर को, और फाइलर अगर है तो फिर अगर फाइलर है तो 15%, वरना 45% जो है वो नॉन फाइलर को देना है। और ये जब भी प्रॉपर्टी बेचे 10 साल 20 साल बाद भी बेचेगा तो उसको देना पड़ेगा, ताकि तो होता ये था कि लोग अभी ख़रीदते थे कल बेच देते, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये लगाया गया था। और इसी तरह जो है वो अगर देखा जाए तो लोग जो है, तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि बेसिकली दरअसल इन्वेस्टर के इस माइंड को चेंज करने के, मार्केट के डायनेमिक को चेंज करने के लिए कि लोग अपना पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में डंप ना करें, और उसके बाद उस पर अब आप देखें कि अगर देखा जाए तो ज़्यादातर तो मैंने बताया कि 5 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी है, और अगर टैक्स लगता है बड़ों पे लगना चाहिए। अब मुखालफत होती है डीम टैक्स, यानी 1% टैक्स प्रॉपर्टी पे यानी होता है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी अगर किसी के पास अगर अपनी प्रॉपर्टी और अपने दफ्तर की प्रॉपर्टी के अलावा 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी से ऊपर की प्रॉपर्टी होती है तो उस पर टैक्स लगता है 1% सालाना। तो भाई ठीक है, मैं तो सपोर्ट करता हूँ इसको कि ये किस पर होता है जिनको 10 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है भाई? ये तो इस्लाम ने पसंद नहीं किया कि चीज़ पड़ी रहे, डम रहे, और ये पैसा जो है डम हो जाता है। तो मैं ज़ाहिर तौर पर प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ, प्रॉपर्टी को एडवाइस भी करता हूँ, लेकिन मुझे तो ये पसंद है 7E जिसे कहते हैं डीम टैक्स, कि 1% लगना चाहिए उन अमीरों पर, उन जागीरदारों पे जिनके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। आप चले गए वो सुप्रीम कोर्ट में और वो लड़ रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे उसूलों पे चलता हूँ, और मुझे तो कहता हूँ कि बस ठीक है, ये तो देना चाहिए। और इतने बड़े बड़े जागीरदार और जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है,
और वो अपने, और गवर्नमेंट ने तो आपकी ज़ाती मकान और उसके अलावा भी 2.5 करोड़ तक की छूट दे दी, उसके बाद क्या लगाया है, तो मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। तो हमारा और आपका ताल्लुक़ आम आदमी का, जो लोग प्रॉपर्टी के काम करते हैं या जो प्रॉपर्टी में लेन देन कर रहे होते हैं या तो वो उनको इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और इसी तरह आप देखा जाए तो प्रॉपर्टी अगर कोई नॉन फाइलर है तो ठीक है, लगना चाहिए। काले चोर जो अपने काला धन करते हैं और अपने आप को फाइलर नहीं बनाते इसलिए कि पकड़े जाएंगे, और वो दरअसल जो है वो उनके पास बहुत पैसा है, ब्लैक मनी को वो डंप करते हैं प्रॉपर्टी पे, और ये होता रहा है हमेशा। तो भाई ठीक है, जब वो उनका पैसा काला है, काला धन है, तो फिर दो 45% टैक्स दो, गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचे। अब हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो खुद चोर हैं। हमारे यहाँ जो है FBR के लोग, आप उनका किरदार आपको पता है। अगर ये सही हो जाएं, हमारे इदारे सही हो जाएं, सरकारी इदारे, तो पाकिस्तान में खुद खुशहाली आ जाए। इसमें पाकिस्तान को किसने लूटा है सबको पता है। खैर, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि वी डोंट केयर और वी शुड नॉट फियर अबाउट इट। हमें खौफ नहीं खाना चाहिए कि हम अब प्रॉपर्टी किल हो जाएगी, ख़त्म हो, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये एक खौफ पैदा कर दिया गया है, और जाहिर है कि अब टीवी में भी ख़बरें आ रही हैं, यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं, भाई हमने भी बोला, ठीक है ना। लेकिन मैं हकीकत ही बता रहा हूँ कि ठीक है, वो तो चलो एक टैक्स की प्रॉपर्टी में वाकई बहुत ज़्यादा टैक्स लग गए बजाय, लेकिन किन पर? जो नॉन फाइलर। गवर्नमेंट की पॉलिसी है नॉन फाइलर को ख़त्म करना है, सबको फाइलर करना है। नेक्स्ट जो टैक्स नेट है, एक तो टैक्स बेस होती है। टैक्स बेस ये होती है जो लोग ऑलरेडी फाइलर हैं उसके जो टैक्स दे रहे हैं उनके टैक्स को बढ़ाना है, गवर्नमेंट का टारगेट है। और दूसरा टारगेट ये है कि नेक्स्ट टैक्स नेट को बढ़ाना है, यानी नए लोगों को फाइलर करना है। जितने भी नॉन फाइलर हैं उन सबको फाइलर करना है। और अब और बहुत से तरीक़े आ रहे हैं, नादरा को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है इस सिलसिले में। तो ये है कि हालात ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है ना, तो मकसद मेरा ये है कि इस वक्त जो है वो प्रॉपर्टी से घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी का काम होगा, चलेगा। अब देखिए नई चीज़ भी आई है, तो क्या आई है? हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो लोग रियल्टर्स हैं और जो लोग डीलर्स हैं उन पर भी टैक्स लगेगा। अभी उसकी डेफिनेशन नहीं आई, उन पर 0.1% से लेकर 1% तक टैक्स लगेगा। अब उनकी जो आमदनी होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो कमीशन लेंगे। अब वो भी ज़ाहिर है कि उसको भी डॉक्यूमेंट किया जाएगा, तभी होगा। अभी तो फ़िलहाल इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। और इसी तरह अगर वो नॉन फाइलर होगा तो 1% से 2% तक आएगा, ये इसके बारे में भी पता चलेगा। अब मसला वही है कि ये सारे मामलात लीज प्रॉपर्टी के साथ ही मुंसलिक हो सकते हैं, वरना आमतौर पे पकड़ना आसान काम नहीं है। एक और चीज़ जो आई है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स आई है। अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी देखें, पहले ये खौफ था कि भाई अब सबको देना होगा, ओपन फाइलें पड़ी होंगी उनको देना होगा, तो बिल्डर के पास फाइलें पड़ी होंगी उसकी छानबीन होगी। लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं लगा, जितनी मैंने तहकीक़ात की है, आजकल मैं काफ़ी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, तो इस तरह की मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई है कि जिसके अंदर मालूम चला कि वो फाइलें, अगर किसी के पास 100 फाइलें पड़ी हैं, किसी के पास अपनी ज़ाती ओपन फाइलें पड़ी हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक था, ये इम्कान थे, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इजाफा किया है, लेकिन वो वन टाइम देना है, हमें फिक्र नहीं करना चाहिए। यानी अगर मैंने कोई अपार्टमेंट बुक कराया फ़र्स्ट टाइम, तो फ़र्स्ट टाइम मैं जब लीज़ करवाऊँगा तो वो कौन देगा? बिल्डर देगा। लेकिन मैं जब बेचूँगा तो उस पर एक मरतबा देना होगा मुझे टैक्स, और वो 5% होगा। किसी को दूसरे को, वो दूसरा तीसरे को बेचेगा, चौथे को बेचेगा, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी रेजिडेंशियल प्लॉट हो जब लीज़ करा लेते हैं, और रेजिडेंशियल चाहे अपार्टमेंट हो, एक मरतबा वो सिर्फ देना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं है। सही है, जब इतना इंसान कमाता है करता है तो उसमें थोड़ा टैक्स देने में क्या मसला है उसको। 5% वो भी है कि वैल्यूएशन जो होती है आपको पता ही है। इसी तरह जो बिल्डर होगा, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदता है और उसके ऊपर वो लोगों को बेचता है, तो उसको फ़र्स्ट टाइम देना पड़ेगा। ये बिल्डर ही को देना चाहिए, ये नहीं कि मार्केट में वो दूसरों से लूटना शुरू कर दे, ये इट शुड नॉट डू। जो बिल्डर है या कोई भी शख्स कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदता है, प्लॉट ख़रीदता है, उसके ऊपर बनाता है अपार्टमेंट, लोगों को देता है, लीज़ करता है, तो जो लीज़ करेगा
उसको उसके ऊपर उसको जो सबलीज जो देगा तो उस पर ये बिल्डर वो टैक्स देगा उसको। तो ये वंस टाइम है, एक मरतबा सिर्फ देना है, इसे हम 5% लेते हैं FAD। तो मैं कहना ये मकसद ये है कि तमाम चीज़ों पे आप गौर करें तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, फाइलर के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं नहीं समझता कि प्रॉपर्टी इस वक्त जो है ना वो डाउन होगी। देखिए वक्ती तौर पे खौफ है, इसके असरात पड़ेंगे, लोग प्रॉपर्टी की तरफ रुझान कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जेन्युइन प्रॉपर्टी हमेशा बिकती रहेगी। क्यों? इसलिए कि डिमांड बहुत है, इतनी डिमांड है कि मतलब पूरी नहीं हो पा रही है, और जिनकी प्रॉपर्टी अभी बनाई हुई है वो महंगी हो जाएगी। क्यों? कि आगे सरिया महंगा हो रहा है, सीमेंट महंगा हो रहा है, मटेरियल महंगा हो रहा है, चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो ये सब चीज़ें महंगी हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है और आज भी कोई चीज़ लेते हैं तो ये मत समझे कि वो पैसा कम होगा, आपको रिटर्न ज़्यादा ही मिलेगा इसलिए कि चीज़ें हो रही हैं महंगी, और जब महंगी हो जाएंगी तो लोगों की दस्तरस से जाहिर है कि फिर वो लेना पड़ेगा। क्यों? डिमांड मैंने बताया ज़्यादा है। अब इस डिमांड को पूरा करना होगा। ये सारा खेल प्राइसेस का, डिमांड और सप्लाई का होता है। गवर्नमेंट अगर सप्लाई अच्छी कर दे, स्टेबल कर दे, जगहें आबाद कर दे जो कि बंजर पड़ी हुई हैं आज तक गवर्नमेंट की, सब पता है कौन कौन सी जगहें, तो ये खुद ब खुद डिमांड और सप्लाई का गेम है और प्राइस नीचे आ जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। और मकसद मेरा कहने का ये है कि इस वक्त आप को मैं बताऊं कि प्रॉपर्टी के इम्कानात ख़त्म नहीं हुए बल्कि बेहतर है, ठीक है, स्टेबलाइज होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बाज़ार लंबी हो रही माजरत चाहता हूं, लेकिन स्टेबलाइज होना चाहिए। और जिस तरह दुबई में तरक्की में और जगहों पे दुनिया में प्रॉपर्टी काम करने वालों को भी रेगुलाइज़ किया गया है, दीगर लोगों को भी रेगुलाइज़ किया गया है और स्टीम एक किया गया इन चीज़ों को। ये नहीं कि मतलब एक जंगल का कानून चल रहा है, इस तरह मामला नहीं होना चाहिए। लोगों को एजुकेशन लेनी चाहिए प्रॉपर्टी काम करने वालों के, और उनको भी पाबंद करना चाहिए कि वो सर्टिफिकेशन करें और इसके ऊपर करें। अच्छा, फिर एक और बात बताऊं कि इस वक्त देखें गवर्नमेंट ने 22% से यानी मॉनिटरिंग कंट्रोल जो किया है, मॉनिटरिंग कंट्रोल पॉलिसी जो आई है, तो उसमें 22% से बैंक ने उसको ले आया है वो 20.5 पर। अब ये बतदरीज कम कर रही है गवर्नमेंट और इंशाल्लाह करेगी, करना चाहिए। और टारगेट ये है कि 10% तक लेकर आए। आपको याद होगा कि जब एक ज़माने में पिछले कुछ अरसे 4-5 साल पहले की बात है कि 3-4 साल पहले की बात है कि 7% हो गया था। तो 7% जो वो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से यानी स्टेट बैंक ने 7% कर दिया था जो रिटर्न है, यानी शरह सूद जिसे कहते हैं इंटरेस्ट, तो प्रॉपर्टी में एकदम से बूम आ गया। और अभी भी ये कि बतदरीज नीचे करेंगे और ये टारगेट ये है कि 10-11% तक लेके आएंगे शरह सूद को। तो इससे भी ये होगा कि फिर वो दोबारा प्रॉपर्टी की तरफ रुझान बढ़ेगा। और साथ साथ जो है महंगाई भी अल्लाह के शुक्र कम हो रही है। सिर्फ मैं तो कहता हूँ कि सारी चीज़ें एक तरफ करते हैं, सिर्फ सर्कुलेशन होनी चाहिए, फ़ंड की सर्कुलेशन होनी चाहिए। इस्लाम ने भी चीज़ को पसंद किया है। पैसा लेके बैठ ना जाए, वो पानी भी पड़ा होता है ना, वो भी गंदा हो जाता है। तो अगर वो सर्कुलेशन करे तो मार्केट में जो है उसकी बरकतें खुद होंगी। ये पाकिस्तानी कौम, ये नौजवान एसेट है, हम और आप एसेट हैं। इस एसेट को इस्तेमाल करो। आज चीन और इंडिया दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सिर्फ इसी एसेट की बरकत की वजह से। तो ये एसेट है। जब इंसान पैदा होता है तो सिर्फ पेट लेके पैदा नहीं होता, ये 2 हाथ भी लेके पैदा होता है, बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते कि हमारी हुकूमतों को उस बात का एहसास होना चाहिए। खैर, माज़रत चाहता हूँ, बात से लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको खुशखबरी दूँ कि प्रॉपर्टी में कोई मुझे फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। एक खौफ है जो वक्ती तौर पे होगा, दोबारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, मुल्क बेहतर होगा, तरक्की होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो पॉलिटिकल तमाम कारोबार और प्रॉपर्टी काम भी फले फूलेगा, अच्छा होगा। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हज का मौका है और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ज़ाहिर है कि यौम अरफा भी शुरू होने वाला है और हमें चाहिए कि हम भी अपने आप को, यानी जब कुर्बानी कर रहे हैं दोस्तों, तो जानवरों की कुर्बानी करते हैं, तो हम अपने मिजाज की कुर्बानी क्यों नहीं देते, हम अपने गुनाहों से बचने की कुर्बानी क्यों नहीं देते, हम नेकियों की तरफ लग जाने की कुर्बानी क्यों नहीं देते। आज कुर्बानी की इतनी बड़ी मिसाल हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने गज़ा में पेश की है। एक ऐसी मिसाल जिसको एक छोटी सी वीडियो देखकर भी हमें गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं इतनी बड़ी कुर्बानी दी और हमसे जो है अपने आप को गुनाहों से बचकर अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कि हम क्यों नहीं अपने आप को आमादा कर लेते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि एक खौफ जो है वो ख़त्म हो। अल्लाह हाफ़िज़।